कल कचहरी में कमिश्नर साहब ने बुलाया था और कचहरी के यहाँ पे 11 लोग जो वर्किंग कमेटी के थे, अध्यक्ष और महामंत्री सभी लोग वहाँ गए, वार्तालाप हुआ। क्या कुछ निकल करके सामने आया और कितने यहाँ के अधिवक्ता इससे संतुष्ट हैं, हम बात करेंगे। हमारे साथ एडवोकेट विनोद सिंह जी हैं और एडवोकेट मीरा यादव मैम हैं और हमेशा की तरह एडवोकेट श्रीपति मिश्रा जी हैं। कितने संतुष्ट हैं आप कल कार्रवाई से? देखिए, कल की मीटिंग में क्या निकल करके आया मैं बताता हूँ आपको। 50% हमें सफलता मिली, 50% हमने गिफ्ट करके दिया प्रशासन को। स्पष्ट रूप से मैं कहता हूँ, यही बात मैंने आज बनारस बार एसोसिएशन के सभागार में कही। क्यों? क्योंकि जिस बिंदुओं को बनाकर ये 11 सदस्यीय कमेटी प्रशासन से मिलने गई थी, उन बिंदुओं में प्रशासन से इन्होंने कहीं मांग नहीं की कि जो सेक्शंस हमारे ऊपर लगते हैं, लगाए गए हैं, 118 सब क्लास 2 धारादार हथियार, मैं 3 दिन से लगातार बोल रहा हूँ, वो उस वीडियो में जो मारपीट का वीडियो जो दिखाया जा रहा है, दिख रहा है और वायरल है, करीब करीब हमारे ख्याल से पूरे प्रदेश ने देख लिया होगा। उसमें किसी भी नॉट सिंगल पर्सन किसी के हाथों में चाकू, राड, डंडे अगर दिखे हो तो बताइए धारादार हथियार लगा कैसे? इस पे बात क्यों नहीं हुई? मैं तो आरोप लगाता हूँ बात इन्होंने किया होगा, प्रशासन ने झटक दिया कि ये बाद में देखिएगा, ये आरोप लगाता हूँ। 310 सब क्लास 2 डकैती, आपसे तो हमारी बात नहीं हुई, मीडिया के तमाम हमारे भाइयों से हमारी बात हुई है। मैंने बार में भी उठाया इस बात को, 2 दिन कंटिन्यूस उठाया। एक अदना सा दरोगा जो 30,000 40,000 की तनख्वाह पाने वाला 3 लाख की राडों की घड़ी पहनकर अस्पताल तक चला जाता है, इतनी भीड़ में 4,000 रुपये उसके पॉकेट से निकल जाता है, ये संदेहास्पद है। घड़ी अगर किसी को डकैती डालनी होती, लूट खरीद करना होता, तो राडों की घड़ी सबसे पहले वो नोच लेता। राडों की घड़ी उसकी बची रह गई, कैसे लग गया? 109 BNS क्या कहता है, जो 307 IPC पहले था, हत्या का प्रयास। आप लोग पत्रकार हैं, एक नॉट सिंगल चोट का निशान उनके बॉडी पे है, नीलगु निशान तक नहीं है। दीनदयाल अस्पताल ने उनको कह दिया कि जाइए, कोई चोट नहीं है। उन्होंने कहा अंदरूनी चोट है। उन्होंने कहा ठीक, हम लिख देते हैं, 2 लाइन लिख दिया। उन्होंने कहा बहुत दर्द हो रहा है, ट्रांसफ़र कर दीजिए ट्रामा में, रेफ़र कर दीजिए। पुलिस वाले जीप में ऐसे लाद के ले गए जैसे वो व्यक्ति अब मरा के तब मरा। ट्रामा गए, सुबह उनका मेडिकल हुआ, मेडिकल में भी वहाँ कुछ नहीं आया। ट्रामा सेंटर कहा इनको ले जाइए, कुछ नहीं है। पुलिस ने कहा इनको शाम तक रखिए, शाम तक रखिए, अभी बवाल चल रहा है, अभी हमें मुकदमे बनाने हैं। और शाम तक पुलिस ने ज़बरदस्ती रोके रखा। क्या ये क्वेश्चन रेज नहीं कर सकती थी कमेटी? नहीं, कमेटी से संतुष्ट नहीं है आप, जो कल मीटिंग हुआ? वही मैं कह रहा हूँ। और एक धारा देखिए, 311 लगा BNS, क्या कहता है? मृत्यु कारित करने के इरादे से डकैती डालना। जब एक सेक्शन लग गया 109 हत्या का प्रयास, तो 311 कैसे लग गया? 311 जो कहता है मृत्यु कारित करने के इरादे से डकैती डालना, क्या उतनी भीड़ जो है, आप फुटेज देख लीजिए, किसी के कोई एक अधिवक्ता खाली या कोई बाहरी व्यक्ति को ही आप फुटेज में दिखा दीजिए जो उनका गला दबा रहा हो या पैर से उनको मतलब हत्या करने का प्रयास कर रहा हो। नहीं है। ये क्वेश्चन रेज क्यों नहीं किया गया? एक धारा लगा, आपराधिक संशोधन कानून अधिनियम 1932 सेक्शन 7 क्या कहता है? व्यक्तिगत या व्यावसायिक कारणों से गए हुए व्यक्ति को अवरोध उत्पन्न करना। दरोगा जी सरकारी कार्य से आए थे कि व्यक्तिगत और व्यावसायिक कार्य से कचहरी आए थे? ये सेक्शन कैसे लग गया? प्रश्न ये है। और जब इन प्रश्नों को मैंने बनारस बार में पूछने का प्रयास किया तो हमारे हाथों से माइक छीन लिया गया। शर्म आती है इनको?
जब जब सीपी के सामने आप हैं, सीपी जिले का मुखिया होता है, आईपीएस होता है, उससे बड़ा अधिकारी कोई नहीं है यहाँ पर। आप अगर उनके सामने कहते, सीपी आदेशित करता, आप एक पत्रक बना के ले जाते, ये धाराएं हमारे ऊपर आयत नहीं होती हैं, इन धाराओं को रिव्यू कराइए, इन्वेस्टिगेशन अफसर को कहिए कि जो इन्वेस्टिगेशन आप कर रहे हैं निष्पक्ष होना चाहिए, अगर ये धाराएं बनती हैं तो इसको लगाइए, वरना इस धाराओं को आप बाहर करिए। सीआरपीसी में प्रावधान है, धाराएं अगर कोई दरोगा या कोई थाना अगर हमारी धाराओं को नहीं लगाता है तो हम सीपी के पास जाते हैं जी, सीपी से कहते हैं कि देखिए दरोगा जी ने जानबूझकर ये धारा हमारे मुवक्किल के खिलाफ बनती है, इन्होंने वो धारा नहीं लगाई, एक मुश्किल से छोटी धाराओं में इन्होंने चालान कर दिया, आप इस धाराओं को बढ़ाइए। सीपी के संज्ञान में आता है। मजिस्ट्रियल जांच की बात की है सीपी ने कि मजिस्ट्रियल जांच होगी। मैं ये कहता हूँ कि मजिस्ट्रियल जांच कौन करेगा? प्रशासन ही न करेगा। प्रशासनिक अमले के अंतर्गत ही ना आईपीएस और ये दरोगा और सब आते हैं। डीएम के आदेश के नीचे ही ना सब हैं जी, हैं। कमिश्नर के साथ ही रोज़ न खाते पीते हैं लोग, टहलते हैं। डेली कहीं बवाल होता है तो कमिश्नर, डीएम, फलाना फलाना और जो है सीपी साहब भी तो मौजूद रहते हैं ना, हैं। तो अब एक कहावत है, वही चोर शब्द कुछ दूसरा है, डोली, समझ गए होंगे आप। मैं उन शब्दों का इस्तेमाल क्योंकि मैं देखता हूँ, मैं संसदीय भाषा का इस्तेमाल नहीं करता। आप किसके ऊपर जो है दायित्व तो छोड़ कर आए हैं, प्रश्न ये है। उन्होंने कहा देख लिया जाएगा धारा, वो एफआईआर लग जाएगा, एफआईआर लग जाएगा। मैं ये कहता हूँ कि पूर्व में भी कई अधिवक्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई हैं। मैं तो कमेटी से कहता हूँ, मैंने बार में बोला, एक इंसिडेंट आप दिखा दीजिए कि जिसमें अधिवक्ता के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ हो और उसमें फाइनल रिपोर्ट लगी हो। 10-10 साल से लोग झेल रहे हैं मुकदमे, चार्जशीट लग गई। शिवा प्रताप सिंह वाले मामले में भी गिरफ्तारी की मांग आप लोगों की थी पुलिस की, अभी तक उसका भी कुछ निष्कर्ष नहीं निकला। मैं ये कह रहा हूँ कि सारा प्रकरण तो वहीं से स्टार्ट हुआ। एक व्यक्ति जो जूनियर अधिवक्ता है, अगर जूनियर अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा अगर नहीं हो पाएगी, और उस समय जब सिविल कोर्ट ने उसकी अराजी पर स्टे दिया हुआ है और उसके ही पट्टेदार को बड़ा गांव थाना ने साजिशन कटीले तारों से उसकी अराजी को स्टे होने के बावजूद गिरवा दिया, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ ना। मैं वही कह रहा हूँ, उसी की तो बात करने वो गया था वहाँ पे, बात तो उसी के न करने गया था। हाँ, गलती ये हो गई कि उसने अपने बार को सूचित नहीं किया। बार को सूचना देनी चाहिए थी कि देखिए ऐसा ऐसा हो गया, हमारे पास स्टे है। और हम तो आश्चर्यचकित हैं। एक बयान दे रहे थे महामंत्री बनास बार एसोसिएशन, उन्होंने कहा हमने ही स्टे दिलवाया। अगर आपने स्टे दिलवाया तो उसका क्रियान्वयन क्यों नहीं हुआ? तो उसका क्रियान्वयन क्यों नहीं हुआ? उसकी अराजी कैसे घेर दी गई? अगर उसको क्यों मारा पीटा गया थाने में? एक अधिवक्ता को आप लॉकअप में बंद करके ताला मार देंगे? अगर इतनी हिम्मत सीपी को हो जा रही हो, हमारा बार संज्ञा शून्य है, तो मैं उस बार को मैं क्या कहूँ? सवाल बार पे उठ रहे हैं, बार पे भी सवाल उठ रहे हैं। सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने बार पे सवाल उठाए हैं। देखिए, बार पे सवाल उठाना उचित भी है और एक तरीके से कहें तो अनुचित भी है। बार कुल मिला जुला करके कंक्लूडिंग बार ही करता है। आखिरी जो मामला होता है, कोई विवाद होता है, उस विवाद पर बार को कम से कम आम सभा में बैठ करके विचार आमन लेना चाहिए था। उसके बाद उन बिंदुओं पर जाकर के चर्चा करनी चाहिए थी। आपने क्या किया कि पूरे अधिवक्ता समाज की इज्जत को आपने सौदाल कर दिया, उसके इज्जत को दांव पे लगा करके, और समझौता किस प्रकार का किया जिससे आम अधिवक्ता संतुष्ट नहीं है। आम अधिवक्ता को क्यों कारण एक ऐसो जो कचहरी का गेट बंद करा करके माहौल ख़राब करने का प्रयास करता है और अधिवक्ताओं को अभद्र भाषा का प्रयोग करता है कि बाहर निकल के आओ, उससे बाहर आ जाओ,
और पता नहीं क्या क्या वो बोलता है, वो शब्द मैं आपकी इस पे नहीं बोल पा रहा हूँ, अनुचित लगता है, नहीं बोलना चाहिए। एक एसीपी अधिवक्ता की गर्मी शांत कराने के लिए कहती है, उसके बाद एक शहर का डीसीपी है या एसीपी है, क्या लिखा मैंने फेसबुक पे पढ़ा था कि अगर एक हफ्ता और चला जाएगा तो भूत दाल रोटी के मांगे हो जाएंगे। उन्होंने पोस्ट को डिलीट कर दिया था, पोस्ट को डिलीट कर दिया था। तो पोस्ट किया क्यों? उनसे हमको पुलिस से सैलरी नहीं मिलती है, हमको उत्तर प्रदेश सरकार सैलरी नहीं देती है। हमारे दिए हुए कार्यों से, हमारे द्वारा अगर हम जो कोई टिकट लेते हैं, कोई फोलियो लेते हैं, सरकारी डॉक्यूमेंट्स खरीदते हैं, तो उससे हम सरकार को टैक्स देते हैं। सरकार हमें तनख्वाह नहीं देती है। ये तनख्वाह सब जितने हैं, इन सबों की इतनी हैसियत हो गई कि ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कहा जाता है एडवोकेट को, एडवोकेट ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कहा जाता है। हम किसी के मुलाजिम नहीं हैं, हम किसी के कर्मचारी नहीं हैं। उस तरीके से आप ट्रीट कर रहे हो। और शिवाकांत सिंह जो अधिवक्ता थे, वो अपनी पत्नी के साथ मंदिर दर्शन करा करके जा रहे थे। तब तो आम अधिवक्ता भी अगर हम अपनी बहन को, माँ को, बिटिया को, किसी को भी अपने साथ गाड़ी पर बैठा के ले जाएंगे और केवल आपको ये बता देंगे कि हम अधिवक्ता हैं, तो आप मार देंगे हमारे मुंह पे। वर्दी वाला पिटा कि नहीं पिटा, इसकी जांच होगी अभी। वर्दी वाले जिस नौटंकी ढंग से उसको गाड़ी में भर के ले गए कि 5 बजे बुलेटिन आई कि मरणासन है, और 10 बजे भैया कैसा मरणासन है कि पूरी FIR लिखवा डाला। आम एक एप्लीकेशन, आप अभी हमारे नौजवान साथी जितने अधिवक्ता हैं, एक आम एप्लीकेशन लेकर के थाने में चले जाएं कि हमारे साथ लूट हो गई, चोरी हो गई, 100 रुपये की भी चोरी हो गई, पुलिस उस लाइन को चेंज कराती है, उस तहरीर को बदलवाती है। तो इनका कैसे 4200 रुपया चोरी हो गया? अब 4200 रुपया चोरी हुआ तो राडो की घड़ी जो 2.5-3 लाख रुपए की मिलती है, वो घड़ी कैसे रह गई? अब या तो वो डुप्लीकेट घड़ी थी, या चोर में जो लोग मार रहे थे, लूट रहे थे, उनके पास भी स्पेसिफिक वो क्या कहते हैं, उनके पास था क्या, फोटोकॉपी या फोटोस्टेट मशीन, एक्सरे मशीन की, वो पता कर लें कि वो घड़ी कैसी थी। तो इस तरीके से नौटंकी ढंग थी। और कम से कम मैं अपने बार के अध्यक्ष महामंत्रियों के इस कार्य से संतुष्ट नहीं हूँ। कम से कम एक अधिकारी का तत्काल निलंबन होना चाहिए था। कुछ नहीं कराते, लाइन हाजिर करा देते, उसको हटा देते, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। आप अपना पीठ थपथपा करके चले आए। देखो कल से काम, बार आपकी मात्र संस्था है, बार तो मात्र संस्था है, जो भी सोचेगी अधिवक्ता के हित में ही सोचेगी। तो मैं तो कह रहा हूँ कि मैंने बार मात्र संस्था है तो बार सोचे, तो बार हम लोग को संतुष्ट क्यों नहीं कर पाई? हम लोग को संतुष्टि क्यों नहीं मिली? फिर ये नौटंकी ढंग इतने दिन से क्यों चला? ये पूरा 4 दिन 5 दिन का जो सब था, मैं भी गया था CP के यहाँ एक वकील को लेकर के एप्लीकेशन दिलाने के लिए। मुझे अंदर नहीं घुसने दिया गया, लेकिन मैंने कहा, उन्होंने कहा नहीं केवल वो जाएंगे, केवल पीड़ित जाएगा। हमने कहा कोई बात नहीं भैया, चले जाओ। और भी